So here we have again our chapter 8 of class 9th, question number 1 of chapter quadrilaterals. ठीक है, so हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से जो है, इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। सो हम एक ड्रॉ करेंगे एक पैरेललोग्राम। ठीक है, हमने ड्रॉ कर लिया एक पैरेललोग्राम। हम इस पैरेललोग्राम को नेम देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, इसका डायगोनल हो जाएगा ए सी और बी डी। ठीक है, सो हम कह सकते हैं हमें गिवन क्या है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है ए सी है इज इक्वल टू बी डी एंड ए बी सी डी इज एन पैरेललोग्राम। हमें ये क्या है, गिवन है। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। हमें ये क्या करना है, प्रूव करना है। यानी कि अगर हमने ए बी सी डी को रेक्टेंगल प्रूव करना है तो हमें ये वाला एंगल 90 प्रूव करने पड़ेंगे। ठीक है, कोई भी एक एंगल हम अगर 90 प्रूव कर दें तो ये क्या बनेगा, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को प्रूव करने के लिए और भी कई तरीके हैं। जैसे हमें पता है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। बट इन केस ऑफ दिस यहाँ पर पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के भी ऑपोजिट साइड इक्वल हैं और पैरेलल हैं, तो हम ये तो प्रूव कर नहीं सकते बिकॉज ये तो ऑलरेडी प्रूव है। अब पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल से डिफरेंट क्या बना रहा है, वो है इसके राइट एंगल्स। जो ये बन रहे हैं ए बी सी डी, ये क्या बनते हैं, राइट एंगल्स। ठीक है, सो हम प्रूव करेंगे क्या एंगल ए बी सी डी या इनमें से कोई भी एंगल क्या है, एक एंगल 90 है, तो ये क्या प्रूव हो जाएगा, रेक्टेंगल। सो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। ठीक है, अगर हम इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है, ठीक है, तो हमें ये 90 प्रूव करने हमें पता है। ठीक है, सो अगर हम ले लें दिस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी बी। अब हमने दो ट्राइंगल उठा लिए, ए डी बी एंड ए बी सी, दैट्स मीन दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल। ठीक है, सो फर्स्ट चीज जो हमें गिवन है डी है जो इक्वल है बी सी के, बिकॉज साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ए सी है वो किसके इक्वल है, बी डी के। ठीक है, ये क्या है हमें गिवन। लास्ट चीज जो हमारे पास है ए बी है वो किसके इक्वल है, ए बी के। ये क्या है, कॉमन है। ठीक है, ए बी क्या है यहाँ पर, कॉमन है। ठीक है, सो हमारे पास तीन चीज़ें आ गई। सो मैं कह सकता हूँ देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल ए डी बी के। ठीक है, बाय विच रूल, बाय साइड साइड साइड, बाय एस 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 क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गया। ठीक है, और अब मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी बाय सी पी सी डी। ठीक है, मैंने एंगल ए को क्या प्रूव कर लिया, एंगल बी के इक्वल प्रूव कर दिया बाय सी पी सी डी। ठीक है, यही यहाँ पे प्रूव करने का ये मतलब था, बिकॉज अब हम जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आप समझ जाएंगे हमने इक्वल क्यों किए। ठीक है, सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की ओर। ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ मैं नेक्स्ट स्टेप अपने इसका। ठीक है, देखिए ए डी है पैरेलल है बी सी के, बिकॉज ये साइड्स ऑफ क्या है, पैरेललोग्राम। ठीक है, और पैरेललोग्राम की साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, हमें पता है। ठीक है, अब
ए बी क्या है इसमें से, ट्रांसवर्सल, ठीक है। ए बी क्या है यहाँ पर, ट्रांसवर्सल। सो मैं कह सकता हूँ ए डी पैरेलल बी सी के और ए बी क्या है, ट्रांसवर्सल। सो एंगल ए प्लस एंगल बी किसके इक्वल हो जाएंगे, 180 के, बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एंगल ए और एंगल बी क्या है, इक्वल है, ठीक है। सो मैं इसको लिख सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180, ठीक है। टू एंगल ए इज इक्वल टू 180 और एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिवाइड बाय 2 दैट इज 90, ठीक है। अगर एंगल ए की वैल्यू 90 है तो एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, जो भी हो जाएगा 90, ठीक है। सो देयरफॉर मैं कह सकता हूं ए बी सी डी इज एन रेक्टेंगल, ठीक है। सो ये था हमारा प्रूफ, ठीक है। ए बी सी डी क्या हो गया, रेक्टेंगल। क्यों, देखिए अगर हम यहां पर लगाएं, ये भी क्या बन रहा है, को इंटीरियर एंगल, इसका सम 90 180 होता है, ये 90 है, ये भी कितना आएगा 90, ये भी 90 आ जाएगा, ये भी, ये तो हमने प्रूव कर ही दिया, ठीक है। सो इस रीजन से ए बी सी डी क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 8.1 ऑफ क्लास 9th चैप्टर कोऑर्डिनेटर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।